मई 1999 हांगकांग। ये सब शुरू हुआ एक 14 साला लड़की की गवाही से। उसका नाम था आ फोंग। वो पुलिस के पास आई और घबराते हुए कहा, मैं कई हफ्ते ऐसे लोगों के साथ रही हूँ जिन्होंने एक लड़की को किडनैप किया, उस पर जुल्म किया और फिर मार डाला। अब वो मरी हुई लड़की उसके ख्वाबों में आती है और उसे डराती है। पहले तो पुलिस को लगा ये एक डरी हुई लड़की की कहानी है, लेकिन फिर उसने बताया कि लाश कहाँ छुपाई गई है। पुलिस जब उस अपार्टमेंट में दाखिल हुई तो उन्हें वहां एक हेलो किटी डॉल मिली और उस गुड़िया के अंदर मौजूद थी एक इंसानी खोपड़ी। ये खोपड़ी थी फैन मैन यी की। आखिर ये फैन मैन यी कौन थी और इसे किसने मारा था और क्यों? फैन 1976 में शेनज़ेन में पैदा हुई। उसके माँ बाप ने उसे बचपन में ही छोड़ दिया और अनाथ आश्रम में उसकी परवरिश हुई, जहां वो खाली 15 साल तक रह सकती थी। 15 साल की उम्र में वहां से निकलकर फैन ड्रग एडिक्शन का शिकार हुई और प्रोस्टिट्यूशन यानी जिस्म फरोशी का काम करने लगी। 1996 में जब फैन 21 साल की थी, तब उसने रोमांस विला नाम के एक ब्रोथल में काम करना शुरू किया। वहां उसने अपने एक क्लाइंट से शादी की। उस आदमी का नाम था इंग जी युन और वो भी एक ड्रग एडिक्ट था। शादी के 2 साल बाद फैन ने एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन फैन और उसके पति के बीच अक्सर लड़ाई होती थी। वो फैन को काफी मारता था। आखिरकार फैन ने अपनी जिंदगी बदलने का फैसला किया। उसने ड्रग्स और प्रोस्टिट्यूशन का काम छोड़ दिया और एम्प्रेस कैरोके क्लब नाम के एक नाइट क्लब में होस्टेस का काम करने लगी। अपने बेटे को बेहतर जिंदगी देने के लिए फैन ने अपने पति को छोड़ दिया, लेकिन उसकी जिंदगी में काफी परेशानियां आई। पैसों की कमी होने की वजह से आगे फैन ने जो कदम उठाया वो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। 1999 में फैन ने अपने एक क्लाइंट का बटुआ चोरी किया। उस आदमी का नाम था चैन मैन लोक, लेकिन वो कोई आम आदमी नहीं था। वो वोशिंग वो ट्रायड गैंग का एक मेंबर था और बहुत खतरनाक था। उस बटवे में 4000 हांगकांग डॉलर थे। जब चैन को इस बात का पता चला तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने फैन से अपने पैसे वापस लिए और सजा के तौर पर फैन से और 10,000 हांगकांग डॉलर मांग लिए। फैन ने चोरी किए हुए पैसे वापस तो कर लिए, लेकिन बाकी के पैसे उसके लिए जमा करना बहुत मुश्किल था और ये बात चैन को पसंद नहीं आई। 17 मार्च 1999 चैन ने अपने 2 आदमियों के साथ फैन को किडनैप किया। उन 2 आदमियों के नाम थे लंग वाइलुन और लंग शिंगचो। उनके साथ आ फोंग भी थी। उन्होंने फैन को त्सिमशात्सुई के एक अपार्टमेंट में बंद रखा और वहां शुरू हुआ फैन के ऊपर अजाब। उस अपार्टमेंट में फैन के साथ जो टॉर्चर हुआ वो दिल दहलाने वाला था। उन आदमियों ने कई दिनों तक फैन का रेप किया, उसे लटकाकर पंचिंग बैग की तरह पीटा, उसके पैरों पर पिघला हुआ मोम और प्लास्टिक डाला ताकि वो भाग ना पाए, उसे मेटल रॉड से बेरहमी से मारा। एक बार उसके सर पे तकरीबन 50 लातें मारी। उसे खाने के लिए कचरा और पेशाब देते थे। इस सब के बाद फैन से बुलवाया जाता था कि उसे इस सब में मजा आ रहा है। अगर वो मना करती तो उसे और मारा जाता था। आखिरकार फैन और टॉर्चर बर्दाश्त नहीं कर पाई और 15 अप्रैल को फैन की मौत हो गई। यहाँ से कहानी और भी भयानक हो जाती है। अपने जुर्म को छुपाने के लिए चैन और उसके साथियों ने फैन की लाश के टुकड़े किए और उन्हें पूरी तरह से उबाला ताकि कोई निशान न रहे। फिर कुछ हिस्सों को कचरे में फेंक दिया और कुछ आवारा कुत्तों को खिला दिए। लेकिन सबसे ज्यादा खौफनाक बात ये थी कि उसकी खोपड़ी को साफ करके एक हेलो किटी डॉल के अंदर से दिया गया और इसी वजह से ये केस पूरी दुनिया में मशहूर हुआ, जिसे आज हम जानते हैं हेलो किटी मर्डर केस। फैन मैन यी की लाश ढूंढने के दौरान पुलिस को उसकी खोपड़ी, उसका एक दांत और कुछ अंदरूनी ऑर्गन्स मिले, जो कि उन 3 आदमियों को पकड़ने के लिए काफी थे। पुलिस ने चैन को 24 मई 1999 में गिरफ्तार किया। वो तब अपने अपार्टमेंट में अपनी बीवी और बेटे के साथ था। उसके बाद पुलिस ने लियांग वाइलन और लियांग शिंगचो को भी गिरफ्तार कर लिया और उन्हें हांगकांग हाई कोर्ट में पेश किया। 20 अक्टूबर 2000 हांगकांग हाई कोर्ट में ये केस शुरू हुआ, जिसमें आ फोंग एक अहम गवाह बनी और आखिरकार 7 दिसंबर 2000 में उन 3 आदमियों को मैनस्लॉटर और इलीगल इम्प्रिजनमेंट जैसे अपराध में 20 साल की सजा सुनाई गई। लियांग शिंगचो अपील के बाद 2014 में रिहा हुआ, लेकिन 8 साल बाद 2022 में
वो दोबारा गिरफ्तार हुआ, इस बार एक 10 साला बच्ची के साथ जिनसी ज्यादती के जुर्म में। अदालत ने उसे 1 साल कैद की सजा सुनाई। ये थी कहानी हेलो किटी मर्डर केस की। एक ऐसी कहानी जिसने दुनिया को दिखा दिया कि इंसान जब हैवानियत में डूब जाए तो वो किस हद तक गिर सकता है। एक औरत जो जिंदगी से लड़ते लड़ते थक गई थी, आखिरकार ऐसे दरिंदों के हाथों मारी गई जिनके पास ना दिल था ना रहम। ये था एक सच, लेकिन सच्चाई के और भी कई भयानक चेहरे हैं। उन सब से पर्दा उठेगा। बस सब्सक्राइब कीजिए और अंधेरों के सफर में मेरे साथ रहिए।